Good morning, students. You are most welcome on the Surya World Schools YouTube चैनल। पिछले वीडियो में आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान के बारे में पढ़ा। इस टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ इत्यादि शब्द आते हैं। अंग्रेजी वाक्य हैं वो एट प्रीपोजिशन सिंस या फोर से जुड़े होते हैं, जिसमें पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम दिया होता है। सिंस से पहले पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग होता है, यानी कि सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम से पहले होता है, जबकि फोर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम से पहले होता है। अब इसके बाद में आपने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस, उनका स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंस और उनका स्ट्रक्चर, इसकी मेन वर्ब, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, इस टेंस की सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन है। ही, सी, इट या एक वचन कर्ता यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हैज बीन का प्रयोग होता है, और आई, वी, यू, दे या बहुवचन कर्ता के साथ में हैव बीन का प्रयोग होता है। अब इसके बाद आता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस आपने पिछले वीडियो में पढ़े हैं। अब इसमें सबसे पहले आता है फॉर्मूला या इनका वाक्यों का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से, दूसरे WH वर्ड से। WH वर्ड जो कि पहले वाले वीडियो में आपको बताया कि W और H से शुरू होने वाले वर्ड है, जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ मेनी, हाउ फार, हाउ लॉन्ग इत्यादि। तो सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो WH वर्ड आएगा, अगर WH वर्ड से वाक्य शुरू हो रहा है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब कर्ता के अनुसार हैज या हैव, अगर कर्ता ही, सी, इट या एक वचन है तो हैज आएगा, और आई, वी, यू, दे या बहुवचन है तो हैव का प्रयोग होता है। उसके बाद सब्जेक्ट कर्ता, कर्ता के बाद में बीन का प्रयोग होगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में आता है सिंस या फॉर, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम दोनों के लिए इनका प्रयोग होगा। उसके बाद प्लस अदर्स, अन्य शब्द, और वाक्य के अंत में मार्क ऑफ इंटरोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की, जिसमें पहला उदाहरण है वो WH वर्ड से बनने वाला है। जैसे तुम 2 सप्ताह से विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो, तो इसमें कारण या प्रयोजन पूछा है, इसके लिए WH वर्ड आएगा वाई। तो सबसे पहले WH वर्ड वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तुम बहुवचन करता है, इसके साथ में सहायक क्रिया आएगी हैव, फिर सब्जेक्ट यू, उसके बाद नोट, नोट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी गोइंग, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट टू स्कूल, और इसमें 2 सप्ताह है, ये पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए 4 आएगा, 4 2 वीक्स। तुम 2 सप्ताह से विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो, वाई हैव यू नोट हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 वीक्स। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल, दूसरा उदाहरण है इंटरोगेटिव सेंटेंस का, क्या रमेश जनवरी से क्रिकेट मैच देख रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब हैज, क्योंकि वाक्य क्या से शुरू है इसलिए हेल्पिंग वर्ब से बनेगा हैज, फिर सब्जेक्ट रमेश, उसके बाद बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाचिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिकेट मैच, और उसके बाद जनवरी से पॉइंट ऑफ टाइम है, इससे पहले सिंस जनवरी। इसका ट्रांसलेट हुआ, क्या रमेश जनवरी से क्रिकेट मैच देख रहा है, हैज रमेश बीन वाचिंग क्रिकेट मैच सिंस जनवरी। ये हुआ दूसरा एग्जाम्पल। उसके बाद में आते हैं इंटरोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न भी पूछा जाता है और जो नकारात्मक भी होते हैं, ऐसे वाक्यों को इंटरोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो सबसे पहले इंटरोगेटिव विद
नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ने के लिए हमें उसके स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इनका फॉर्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले इंटरोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उनका फॉर्मूला है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर्स और वाक्य के अंत में मार्क ऑफ इंटरोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है, क्या अध्यापक 2 बजे से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है। तो ये वाक्य इंटरोगेटिव है जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। हिंदी वाक्य कोई भी अगर क्या से शुरू होता है तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। हैज टीचर, हेल्पिंग वर्ब टीचर एक वचन करता है इसलिए हैज आएगी। हैज टीचर, उसके बाद नोट, उसके बाद नोट के बाद में बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING टीचिंग, फिर ऑब्जेक्ट इंग्लिश और उसके बाद सिंस 2 o'clock 2 बजे से है, पॉइंट ऑफ टाइम है। अगर 2 घंटे से होता तो 4 का प्रयोग होता, लेकिन ये पॉइंट ऑफ टाइम घड़ी का समय बजने से पहले सिंस का प्रयोग होता है, सिंस 2 o'clock। Hence, like, share and subscribe the video.